हेलो गाइस, स्टडी इंग्लिश में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे रोज बोले जाने वाले इंग्लिश वाक्य। इसका पार्ट 1 बेटा आ चुका है, ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप वो भी देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपके लिए हमने प्लेलिस्ट भी बनाई है जिसमें 7 क्लासेस अब तक अपलोड हो चुकी है, सो आप वो भी वॉच कर सकते हैं। तो आइए अब बिना किसी देरी के इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं माफ़ी से। तो बेटा, अगर आपने किसी का जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया हो और आपको माफ़ी मांगनी है तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू ऑफेंड यू। अगर बेटा आप कई सिटी में गए हो और आपने पूछना हो सबसे नज़दीकी बस स्टॉप कौन सा है तो आप इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट्स द नियरेस्ट बस स्टॉप। अगर बेटा आपने किसी से पूछना हो क्या आप एक अच्छी खाने की जगह सुझा सकते हैं तो आप इंग्लिश में पूछेंगे कैन यू रिकमेंडेड ए गुड प्लेस टू ईट। अगर बेटा आपने किसी से मिलना हो कैफ़े वैफे में तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई विल मीट यू एट द कैफ़े। अगर बेटा आपने पूछना हो फिल्म किस समय शुरू होती है तो आप इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट टाइम डज द मूवी स्टार्ट। अगर बेटा आप किसी शॉप में गए हो और आपसे शॉपकीपर पूछे कि आप क्या कर रहे हैं और आपने कहना हो मैं अपने दोस्त के लिए एक उपहार ढूंढ रहा हूँ तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम लुकिंग फॉर ए गिफ्ट फॉर माई फ्रेंड। ऐसे दोस्त हर किसी को मिलने चाहिए। अगर बेटा आपने पूछना हो मुझे ट्रेन स्टेशन कैसे जाना होगा तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं हाउ डू आई गेट टू द ट्रेन स्टेशन या रेलवे स्टेशन। अगर बेटा आपने किसी को कहना हो मुझे आपको देखकर खुशी हुई तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम हैप्पी टू सी यू। अगर बेटा आपने किसी को कहना हो अच्छा वीकेंड बिताए तो आप कह सकते हैं हैव ए वंडरफुल वीकेंड। वीकेंड मीन्स बेटा सैटरडे संडे सप्ताहांत। अगर बेटा आपने पूछना हो आपका पसंदीदा संगीत प्रकार क्या है तो आप इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट्स योर फेवरेट म्यूजिक जनर। अगर बेटा कोई तेज तेज बोल रहे हैं तो आपने कहना हो कृपया आप थोड़ा धीमे बोल सकते हैं तो आप इंग्लिश में कहेंगे कुड यू प्लीज स्पीक ए बिट स्लोअर। अगर आपने बेटा किसी को कहना हो मैं तुरंत वापस आऊँगा तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई विल बी राइट बैक। अगर बेटा आपने पूछना हो सबसे नज़दीकी एटीएम कहाँ है तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं वेयर इज़ द नियरेस्ट एटीएम। अगर बेटा आप किसी से मिले हो और वो अपना नाम बताता है पर आप उसका नाम नहीं सुन पाए या नहीं समझ पाए तो आप उसको इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम सॉरी आई डिडंट कैच योर नेम। अगर बेटा आपने पूछना हो आपका पसंदीदा मौसम कौन सा है तो आप इंग्लिश में पूछ सकते हैं व्हाट्स योर फेवरेट सीजन। आप सभी भी बेटा कमेंट करके बताइएगा व्हाट्स योर फेवरेट सीजन। अगर बेटा आपने किसी को कहना हो क्या आप कृपया वॉल्यूम कम कर सकते हैं तो आप इंग्लिश में कहेंगे कुड यू प्लीज टर्न डाउन द वॉल्यूम। अगर बेटा आप कोई होने वाला इवेंट है कोई घटना है उसके बारे में आप उत्साहित हो और इसको आपने इंग्लिश में कहना हो तो आप कहेंगे आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट द अपकमिंग इवेंट। अगर बेटा आप टैक्सी ढूंढ रहे हो और आपने इंग्लिश में पूछना हो कि मैं टैक्सी कहाँ ढूंढ सकता हूँ तो आप इंग्लिश में पूछेंगे वेयर कैन आई फाइंड अ टैक्सी। अगर बेटा कोई आपकी मदद करता है और आपको कहना है मैं आपकी मदद की कीमत करता हूँ तो आप कह सकते हैं आई अप्रिशिएट योर हेल्प। अगर बेटा आप कहीं खाना खाने जाते हैं और वहाँ मेन्यू देखना चाहते हैं पर वो आपसे दूर पड़ा है और आपने कहना है कि आप कृपया मेन्यू मेरे पास कर सकते हैं तो आप इंग्लिश में कहेंगे कुड यू प्लीज पास मी द मेन्यू। अगर बेटा आपने हवाई अड्डे जाना है और आपने पूछना है हवाई अड्डे तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है तो आप इंग्लिश में पूछ सकते हैं व्हाट्स द बेस्ट वे टू गेट द एयरपोर्ट। अगर बेटा आपने किसी को कहना हो मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, अगर आपको हुई हो या ना हुई हो वो आपको पता, पर आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम ग्लैड टू मीट यू। अगर बेटा आपने किसी से पूछना हो आपका पसंदीदा खेल कौन सा है तो आप इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट्स योर फेवरेट स्पोर्ट। अगर बेटा आपने किसी से काली कॉफ़ी मांगनी हो जिसको हम ब्लैक कॉफ़ी कहते हैं तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई विल टेक ए ब्लैक कॉफ़ी प्लीज़। अगर बेटा आप कहीं रास्ता ढूंढ रहे हो और आपने कहना हो क्या आप मुझे मैप पे दिखा सकते हैं, मैप हिंदी में मानचित्र कहते हैं, तो आपने कहना हो क्या आप कृपया मुझे मानचित्र पर दिखा सकते हैं तो आप इंग्लिश में कहेंगे कैन यू प्लीज़ शो मी ऑन द मैप। अगर आपने कहना हो मुझे कुछ किराने की चीज़ें खरीदनी है तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई नीड टू बाय सम ग्रोसरीज। अगर आप वेजिटेरियन हो और आपने पूछना हो कि आपके पास कोई शाकाहारी विकल्प है तो आप इंग्लिश में कहेंगे डू यू हैव एनी वेजिटेरियन ऑप्शंस। अगर आपने कहना हो मैं वहाँ तुरंत पहुँचूंगा तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई विल बी राइट देयर। और अगर आपने कहना हो अपना ख्याल रखे तो आप इंग्लिश में कहेंगे टेक केयर ऑफ योर्स। आप सभी बेटा अपना ध्यान रखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।